हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी टाइम से हो रही है। जैसे मैंने कब ब्लॉग बनाया था, जब मैं बैजनाथ गई थी, या फिर हाँ, जब मैं बैजनाथ गई थी मैंने तभी ब्लॉगिंग करी थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि एक ब्लॉग डाल देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, पापा की तबीयत वैसी है। उसके बाद हम बैजनाथ से मतलब एक हफ्ते के बाद, बैजनाथ से आने के एक हफ्ते बाद मैं पापा को हल्द्वानी लेके चली गई थी। वहाँ पे राम कैंसर हॉस्पिटल करके सुशीला तिवारी का ही एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने पापा को दिखाया। और अब पापा की तबीयत मतलब पापा ने बोला, मतलब वहाँ पे उन्होंने बोला कि डॉक्टर लोगों ने कि पहले पापा के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट वगैरह करवा के फिर आप लोग उनका कैंसर कहाँ तक फैल गया है उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनकी दवाई चलाएंगे, या फिर जो कीमो या रेडिएशन जो भी होगा वो करवाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। फिर हमने बोला कि ठीक है। और फिर हमने ना टेस्ट के लिए वो करा, फॉर्म वगैरह भरा है। तो उन्होंने पता है कितने का बोला वो टेस्ट, उन्होंने बोला 15-16 हज़ार। वो तो अप्रॉक्सीमेटली बताया था उन्होंने कि हाँ 15-16 हज़ार लगेंगे। वैसे मतलब कम से कम खर्चा उसका 20-25 हज़ार तक आ रहा है वो टेस्टों का। तो अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड से भी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तब ऐसा बोला था। फिर हमने बीपीएल कार्ड दिखाया, उन्होंने बोला ये वाला नहीं, दूसरा वाला होता है, एक छोटा कार्ड होता है, उससे फ्री हो जाएंगे बोला। फिर वो छोटा कार्ड हमारा मिल नहीं रहा है। फिर मैं ब्लॉग भी गई थी परसों, मैंने वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं करी क्योंकि मैं इतने दिनों से इतना बिजी डे चल रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा बिजी डे चल रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पा रही थी, मेरा बहुत वैसे दिमाग ख़राब हो रखा था। फिर मैं ब्लॉग भी गई, ब्लॉग जाके मैंने वहाँ पे पूछा कि हमारा ये कार्ड रिन्यू वगैरह करवाना है। उन्होंने बोला ये कार्ड बंद हो गए हैं, ये रिन्यू नहीं हो सकते। उसके बाद एसएससी या यूसीसी करके ऐसा कुछ नया बन रहा था, उसके लिए बोला। तो वो भी मैंने नीचे जाके पूछा उनको, उन्होंने बोला 4 नंबर पे चले जाओ आप। फिर मैंने वहाँ जाके पूछा तो वो बोल रहे हैं कि इसमें तो आपका नाम है ही नहीं, सर्वे में ही हमारा नाम नहीं है। मेरे ताऊ जी का था, मेरे छोटे वाले ताऊ जी का था, मेरी बुआ जी का था, लेकिन हमारा ही नाम नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया वो। फिर मैं घर आई और अपना राशन कार्ड ढूंढा मैंने, दूसरे कमरे में भी ढूंढा, अपने कमरे में भी ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा राशन कार्ड, पता नहीं कहाँ खो गया है। और अब मैं पापा की तबीयत को देखते हुए फिर अब उनको एक बार ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। थोड़ा ग्लूकोज़ चढ़ा के ये होता है कि थोड़ा हाथ पैर में जान आ जाती है, तो इसलिए आज उनको ग्लूकोज़ चढ़वाएंगी। पापा वहीं पे लेटे हुए हैं और वहाँ पे भाभी लोग भी हैं। पापा की तबीयत ख़राब हो रखी है तो वो लेट रखे हैं। मेरे पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, कुछ कहने लायक नहीं हो रहा है गाइस। और मैं आज का मौसम आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है हमारा आज, ये देखिए। आज हमने कपड़े नहीं धोए हैं, भाभी धो रही है मतलब कपड़े, और मेरे तो नहीं थे, मैंने कल ही धो रखे हैं सारे कपड़े। और मैंने बर्तन रखे हैं धोने के लिए इतने सारे, वो धोंगी अभी। और बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, क्लाउडी है मौसम, धूप आ रखी है और हवा भी चल रही है। और बाकी ऐसा सारा सुनसान हो रखा है, घर पे कोई नहीं है। देखो ऐसी हवा चल रही है हमारे यहाँ पे। ये पेड़ ना तिरछे हो गए हैं क्योंकि नीचे को ढल रहे हैं ऐसे, इसीलिए। बाकी ऐसा हो रहा है। और आज मैं आपको अपने कद्दू के पेड़ भी दिखाती हूँ। मेरे कद्दू के पेड़ ना इतने बड़े हो गए हैं, ये देखिए। ये है कद्दू के पेड़, ये मैंने लगाए थे जो उस दिन, इतने बड़े हो गए हैं। और लौकी के भी हो गए हैं, और लकड़ियाँ भी अब ख़त्म ही हो चुकी हैं, थोड़ी सी बची है। और कल ये मैंने साफ़ करी, ये लौकी के पेड़ हैं, ये साफ़ करे। और नीचे मैंने तोरी के पेड़ भी लगा रखे हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको हल्के से, ये रहे, ये है तोरी का पेड़, ये वाला तोरी का पेड़ है। और ये लौकी का ये लगा रखे हैं। बाकी ऐसे ही चल रहा है। और मौसम अब ऐसी हो गया है, धूप अभी चली गई है और भाभी धो रही है कपड़े हमारी। अभी नल में पानी आ रखा है, पानी रचा, अभी पानी आ रखा है तो भाभी कपड़े वगैरह धोएगी। और ये रहा हमारे अनार पेड़ से दाढ़ी छुआ, ये है दाड़िम का पेड़। अभी इसमें आजकल अच्छे फूल लग रहे हैं, क्या पता हो भी जाए थोड़ा बहुत। और बाकी मौसम ऐसा हो रहा है, धूप जा रही है, बादल आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है थोड़ा बहुत। और पापा लेट रखे हैं। बाकी ये रहा हमारा घर, और ये रहा यहाँ का व्यू। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस अभी हो गया है दिन के खाना बनाने का टाइम, और मैं पीस रही हूँ भट।
आज मैं बना रही हूँ भटका जौला। पापा को भटका जौला खाना था तो वही बना रहे हैं। मैं ही पीस रही हूँ, और कौन पीसेगा। हाथों में भी मेरे दर्द हो रही है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर पापा को खाना है तो बना देते हैं। बाकी ये हमारी बकरियाँ बैठी है और ये रहे खरगोश, दिख नहीं रहे होंगे अंदर में उसके। और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और मैं पीस रही हूँ भट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे भट पीस रही हूँ मैं। इसमें डाले थे, छोटी सी डेगची है हमारी, इसमें डाले थे, थोड़ी सी डाले थे क्योंकि मैं और पापा ही हुए खाने वाले, तो इतने डाल रखे ये हैं। और ये हैं, अब पीस रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप। तो गाइस पीस लिए हैं भट, और मैंने आग भी जला दी है, वहीं पे जला रखी है। अंगीठी में ही बना रही हूँ मैं खाना। कढ़ाई में पानी चढ़ा रखा है। अब बनाती हूँ जौला, क्योंकि पानी उबलने के लिए रखा है। जैसे भात बनाने के लिए हम लोग आधे उबालते हैं ना, पानी रखते हैं, वैसे रखा है उस जौले के लिए भी। और अभी ये चढ़ाऊँगी। और कल धोए थे कपड़े, ये आधे अधूरे सूख रखे थे, तो थोड़ा इनको भी धूप लगाई। और बाकी बाहर हो ही रही है धूप, मैं अपनी देहली में बैठ रखी हूँ। और ये देखो मौसम अच्छा हो रखा है, बस धूप थोड़ा सा हो ही रखी है, तो बाहर पे नहीं बैठ सकते इतनी तेज़ धूप में। और वो देखो वो हमारे बकरी के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, हम जो उस दिन छोटे छोटे हो रखे थे। बाकी अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। गाइस खाना वाना खाने के बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैं बैठी हूँ अपने आंगन में, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ घास और मेरे हाथ पे लगी है मिट्टी। और मैंने इतना सारा घास निकाल दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना सारा घास हो रखा है हमारे आंगन में। वैसे तो अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन घास, लेकिन फिर साफ़ करना पड़ता है। देखो तो मैंने इतना सारा घास निकाल दिया, और थोड़ा फेंक भी दिया है नीचे को। बाकी मैं निकाल रही हूँ घास वगैरह आगे को। तो घास में इसलिए निकाल रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी ना अब बरसात का टाइम हो जाता है, तो फिर हमारे यहाँ पे ना जोंक होने लग जाते हैं। और जो हमारे जो आंगन है इसमें घास रहती है, तो जोंक यहाँ पे भी आ जाते हैं। घास में जोंक आंगन तक आ जाते हैं, इसलिए हम लोग घास वास निकाल देते हैं और आंगन साफ़ कर देते हैं, ताकि जोंक यहाँ तक ना आए। फिर अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारे पैरों में लगेंगे, और पैरों में लगेंगे तो फिर वो अंदर तक जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जोंक भी होता है। और इन जोंकों की वजह से हमें आंगन का घास वास निकालना पड़ता है। और इसी के साथ मैं आज पापा हाय करो, पापा की तबीयत ख़राब ही हो रखी है। देखो इतना बड़ा हो रखा है गांठ, ये हो रखा है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।